देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी सीएम पद संभालते ही काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर जनता दरबार लगाते थे, लोगों से सीधा मुलाकात करते थे और उनकी शिकायतों को सुनते थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं तो बिहार की बागडोर अब बीजेपी के सम्राट चौधरी को चला गया है। सम्राट चौधरी ने जब से सीएम पदभार संभाला है तब से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की परंपरा लौटती नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर जनता दरबार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस पहल को सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के कार्यकाल में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहता था। इस मंच के जरिए आम लोग सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखते थे और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते थे। इससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो पाता था और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ती थी। हालांकि कुछ निजी वजहों से इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था, लेकिन अब सरकार बदली है तो इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। अब सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही उन्होंने जनता दरबार लगाने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस मॉडल को अपनाते हुए जनता दरबार लगाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इसकी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। गुरुवार को उन्होंने सचिवालय पहुंचकर उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां पहले जनता दरबार का आयोजन होता था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से ये जानकारी ली है कि कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत होगी और इसे किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिससे न सिर्फ उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान होगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी जवाबदेही तय होगी। खास बात तो ये है कि इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम जनता के बीच सरकार की पकड़ मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इसे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया जाएगा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है। हालांकि जनता दरबार को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, शिकायतों की सही तरीके से रिकॉर्डिंग और उनका समयबद्ध समाधान, ये सभी पहलू महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो ये पहल राज्य में सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत होने जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सम्राट चौधरी इस पहल को किस तरह से लागू करते हैं और ये जनता के लिए कितना प्रभावी साबित हो सकता है। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार अक्सर लगाते थे और लोगों की शिकायत को सुनते थे और उस तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद रहते थे। नीतीश कुमार उन जनताओं से मुलाकात करते थे, शिकायतों को सुनते थे और उसके निष्पादन के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते थे। अब ऐसे में बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की शिकायतों को सुनेंगे और सीधा संपर्क करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।